हेलो एवरीवन। सो इसको स्टार्ट करते हैं फिर से, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने 4 सेक्शन जो है कंप्लीट कर दिया है, यानी प्रैक्टिस सेट 4 तक मैंने ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड। सो दिस सेक्शन इज़ फिफ्थ, 5वां सेक्शन है ये। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का जीएस सिंपलर पे स्वागत है। तो देखिए, ये 750 सीरीज़ है। आप लोग अगर कोई भी नए हो, मान लीजिए ये डायरेक्ट यही सेक्शन आप देख रहे हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। एडुटेरिया का जो 1.5 साल का करंट अफेयर है ना, 1.5 ईयर का, उसको मैं करा रहा हूँ। और ये जो है ये 5वां सेट है। 4 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर सेक्शन में देख सकते हैं। सीए करंट अफेयर करके एक मतलब जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन। नासा ने एक मिशन निकाला था जिसका नाम है आर्टेमिस 1 मिशन। और ये मिशन जो है किस उपग्रह या फिर ग्रह से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो ये नासा का आर्टेमिस 1 मिशन जो है चंद्रमा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है। तो बिहार दिवस के अवसर पर, बिहार दिवस कब होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। उस पर जो है उसी के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई थी। तो ये पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाला फीफा विश्व कप 2022 का कौन है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बायजूस। बायजूस एक एजुकेशनल चैनल है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन के लिए, मतलब ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने अपना 24 गुना 7 यानी 24 घंटे 7, इसका मतलब होता है 24 गुना 7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये कौन सा पोर्टल है, कौन सा मतलब चैटबॉट माया है, किस राज्य सरकार ने किया है। चैटबॉट माया है, ठीक है, चैटबॉट का नाम माया है, लेकिन किस राज्य सरकार ने किया गया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य सरकार ने किया गया है। तो ये केरल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च पेसर, ठीक है, योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं इसीलिए इन्होंने लिखा है सब। तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर रिसर्च में योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है, यानी पेसर किस मंत्रालय की योजना है। तो पेसर योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, ठीक है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री है ना, तो उसी का मतलब जो है ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की। तो किस परियोजना की शुरुआत की है, तो तेजस परियोजना। नेक्स्ट है, 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया। तो सारे मतलब जो है मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट सारे। तो कौन सा फिल्म को दिया गया है, सबसे पहले तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों का आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। महिला का नाम पूछ रहा है भारतीय का, तो किस महिला को दिया गया है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश के साथ किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसके किस स्थान पर किया गया है, तो ये स्थान का नाम है लाहौल स्पीति, वहाँ पर एक ज़िला है, तो वहीं पर किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में और 4 धाम है, तो ये सबके दर्शन किया जा सकता है। ये केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी है, उनके द्वारा वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो वही पूछ रहा है ये वेबसाइट का क्या नाम है, दर्शन कर सकता है, किस वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई है। तो ये वेबसाइट का नाम है आपका टेम्पल 360। 360 का मतलब होता है चारों तरफ घूम जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार को सम्मानित करने वाला आरिफा जौहरी, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है। तो नए ट्यूलिप किस्म को क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम था मैत्री। के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ एक कविता है, उनके के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार सरस्वती सम्मान 2021 को भी इन्हीं यही कविता पर जो है इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है, 2021 का सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो ये 2021 का सरस्वती सम्मान जो नवाजा गया है वो किसे दिया गया है, तो एक याद रखिएगा रामदरस मिश्रा, इस बार का भी आया नहीं है लेकिन ये 2021 वाला है, तो रामदरस मिश्रा को दिया गया है, ये याद रखिएगा। मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ कविता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये योजना याद रखिएगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई, तो किस राज्य के द्वारा ये किया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो एक जगह का मतलब जो हिमाचल में एक जगह है कि हिमाचल के बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच खंजर का किया गया है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, किर्गिस्तान के बीच किया गया, किर्गिस्तान। ठीक है, सब स्थान है लेकिन ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, 10 बार 20 बार आपको याद रखना पड़ेगा। किर्गिस्तान के साथ ये किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है, तो वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने वाला कौन सा है, तो ब्रिक्स। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। तो घुटने का अनावरण मतलब जो है पैर, इतना समझ लीजिए आर्टिफिशियल पैर है ये। ठीक है, किसी का पैर ख़त्म हो गया तो आर्टिफिशियल पैर के लिए ये विकसित किया गया, इसका नाम है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने। ठीक है, नी जिसको बोलते हैं, और इसका पहल का नाम रखा गया है कदम। ठीक है, तो ये किस संस्था द्वारा मतलब जो है इसको डेवलप किया गया है, तो ये संस्था का नाम है IIT मद्रास। अगला, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है, तो खगोलविदों द्वारा सबसे दूर आकाशगंगा अब तक जो देखा गया है, मतलब आज तक के इतिहास में सबसे दूर वाला जो देखा गया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है HD1। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता देने वाला कौन सा मतलब जो है राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये इसमें जो है मुंबई भी है और ये हैदराबाद भी है, तो दोनों हो जाएगा A और D। ठीक है, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका सम्मेलन जो किया गया था, ये सम्मेलन हुआ है गुजरात में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी के नाम जीता गया है, तो ये खिलाड़ी का नाम है R प्रज्ञानंदन। ठीक है, प्रज्ञानंदन। नेक्स्ट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज़ में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो पहला भारतीय शहर जो बना है ये बेंगलुरु है। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये कौन सा शुरुआत किया गया, दक्षिण मध्य रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय बंदरगाह नीवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 2022 का जो सम्मेलन हुआ था ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का, तो ये किस राज्य में हुआ है? तो राज्य का नाम है डिब्रूगढ़, असम। असम के डिब्रूगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? मैगी चक्रवाती तूफान है यानी साइक्लोन है ये, तो किस द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ है? तो कौन सा देश है ये पूछ रहा है, तो इस देश का नाम है फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये देश का नाम है जीतने वाला नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा अनावरण किया गया है? 108 फीट की प्रतिमा का अनवील किया गया है, कहाँ पे? तो ये राज्य का नाम है गुजरात। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये राज्य का नाम है आपका असम। असम राज्य में फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया गया है? तो 2 शहरों में। देखिए FIH पुरुष हॉकी है, ठीक है, ये याद रखिएगा 2023 में होने वाला है पुरुष हॉकी, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। तो ये भारत के किन 2 शहरों में, किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो एक तो भुवनेश्वर है, दूसरा राउरकेला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? किस राज्य ने भेजा है? तो ये राज्य का नाम है आपका बिहार, अपना बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल, याद रखिएगा उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये मंत्रालय का नाम है पर्यटन मंत्रालय। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये देश का नाम है आपका सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा, ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये राज्य सरकार का मतलब कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। एक और भी दिया जा रहा है, 200 यूनिट फ्री दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है वो। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये देश का नाम है आपका नीदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ए। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी ये? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। क्लियर है? विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट 2-4 बार आप लोग 10 बार अगर जोर जोर से बोलते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 2022 का जो सम्मेलन हुआ था वो किस देश में किया गया है? इस देश का नाम है भारत, हमारे ही देश में। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो ये सिक्का का जो है कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 400 रुपए का। नेक्स्ट, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग होता है, मतलब जो है हर साल होता है ये रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो उनका नाम पूछ रहा है कि कौन से मतलब जो है यूरोपीय अध्यक्ष थे वो, तो उनका नाम था ए उर्सुला वॉन डेर लेयन।
ये इसमें किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, एक पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है, दूसरा कौन सा संस्करण हुआ था, तो तीसरा तो ये है ही अपना जो है क्वेश्चन दिया ही है। आगे, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत, ठीक है, पल्ली से नाम चल रहा होगा आपको पता कि पल्ली जो है कोई जम्मू कश्मीर का ही कोई मतलब जो है उधर का ही नॉर्थ का ही कोई देश मतलब जो है राज्य होगा, ठीक है। आगे, अप्रैल 2022 में भारत के किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये कौन सा देश है? तो इसका देश का नाम है आपका चिली। चिली के साथ समझौता साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर, नदी का नाम पूछ रहा है, 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। क्वार, ठीक है, तो क्वार का याद रखिएगा, क्वार बिजली परियोजना का जो मंजूरी दिया गया है वो है चेनाब रिवर पर, चेनाब, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीतने वाला कौन सा राज्य है? यह है केरल। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब, FICN, अवैध तंबाकू उत्पादों, बेहिसाब सोने, नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? ये सब जितना भी तस्करी होता है ना, तो ये सब के खिलाफ जो है रेलवे सुरक्षा बल ने एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम है ऑपरेशन सतर्क, ठीक है। सतर्क से याद रखिएगा, ये सब मामले में सतर्क हो जाना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए कथन पढ़ते हैं। 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान विज्ञान सिंथिया रोसेनज वेग को प्रदान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पौष्टिक वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को प्रदान किया गया था, ये भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में हुआ था, ये तो सही है, 1987 में ही हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो आप सभी अगर न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। अभी इस पर जो है चल ही रहा है मुद्दा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल सही है। त्रिशूल परम उत्सव केरल का है, ये भी सही है। शिरुई लिली फेस्टिवल ये मणिपुर का है, ये भी सही है। लिली फेस्टिवल से याद रखिए मणिपुर का, ये प्रयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है पार्ट 5 मैंने करा दिया है, मतलब 5वां जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट पर चलेंगे। थैंक यू।